वाराणसी स्वामी प्रसाद मौर्य का मुसहर समाज के लोगों ने फूंका पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उनको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। मुसहर समाज के चंदन कुमार बनवासी ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हम सनातन धर्मवासियों की पूज्य धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर हिंदू समाज को मर्माहत करने का काम किया है, इसको लेकर हिंदू समाज के लोगों के भीतर आक्रोश है। इस संदर्भ में लोगों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए, अन्यथा हम लोग और ही उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। मैं महादलित अधिकार न्यास का सचिव हूँ। तो किस तरह से पुतला फूके? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जिस प्रकार का बयान दिया और श्री रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित उस पर बयान दिया, वह 7000 वर्ष पूर्व जब प्रभु राम जाते हैं और समुद्र से रास्ता मांगते हैं रामायण के उत्तरकांड में, तो उस समय का जो चर्चा है उसी के विषय पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब ध्यान देना होता है। जैसे कोई हम लोग जैसे वो उन परिस्थितियों को याद करिए, 500 साल पहले अगर कोई स्त्री घर से निकलती है और वो किसी मुस्लिम सिपाही को पसंद आ जाती है आक्रांता को, तो वह उसको उठा कर ले जाता है। तो उसमें लिखा गया कि ताड़न मतलब ध्यान देना, उनकी सुरक्षा करना। शूद्र मतलब मान लीजिए अगर उनके अनुसार वो 500 साल पहले ये संवैधानिक व्यवस्था में शूद्र है तो भी उसका ध्यान देना, उसकी सुरक्षा करना, उसके बारे में सोचना। ढोल, अगर ढोल को आप खींचेंगे नहीं, उसका ध्यान नहीं देंगे तो वो बजेगा नहीं। गंवार व्यक्ति जो अपना पालन पोषण नहीं करता, जो गंवार मतलब हमारे यहाँ BA का सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ जो किसी भी ज्ञान को नहीं जानता वो गंवार। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए आप लोहे का काम जानते हैं तो आप अच्छे लोहार हैं, अगर आप बढ़ई का काम जानते हैं तो आप अच्छे बढ़ई हैं, आपको गंवार नहीं कहा जाएगा। जो व्यक्ति समाज में कुछ भी नहीं जानता है उसको हमारे यहाँ गंवार कहा गया, और उसका भी ध्यान देने, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। जिसको कहते कि हम लोग शूद्र मंदिर में दर्शन नहीं करने जाएंगे, उस पर क्या करना चाहते हैं? अब देखिए, अखिलेश यादव जो शूद्र की परिभाषा मानते हैं, उस परिभाषा में अखिलेश यादव शूद्र हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे शूद्र कोई जाति नहीं है। लेकिन जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता शूद्र वो है, जो अपनी माता का सम्मान नहीं करता शूद्र वो है, जो अपने देवता का सम्मान नहीं करता शूद्र वो है। तो अखिलेश यादव जी अपने पिता का कितना सम्मान करते हैं ये अखिलेश यादव जी जानते हैं। हमारे यहाँ शूद्रता की परिभाषा यही है, और हमारे यहाँ जाति आधारित प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था है। जो ब्राह्मण का काम करता है, शिक्षा देने का काम करता है वो ब्राह्मण है, और जो सेना में जाके सैनिक का काम करता है वो क्षत्रिय है, जो वणिक का काम करता है, व्यापारी का काम करता है वो वणिक है, बनिया है। उसमें भी अलग अलग विंग्स बनी हुई हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था रही है, और जाति में बांटने का काम तो भारतीय संविधान ने किया, जाति का सर्टिफिकेट देने का काम भारतीय संविधान ने किया, भारतीय धर्म ने कभी नहीं इसका वो किया है। ठीक है, क्या तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, और उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर NSA लगाकर उनकी अवैध संपत्तियों की जांच करके, जैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जैसे विजय मिश्रा के खिलाफ, जैसे विकास दुबे के खिलाफ, जैसे अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई, इनकी सारी अवैध संपत्तियां जब्त कर ली गई। उस तरह से ये लोग देश विरोधी शक्तियों के संपर्क में है और सनातन धर्म को और देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए इनके भी खिलाफ जाँच करके इनकी संपत्तियाँ जब्त करके इनको जेल में बंद किया जाए। मैं चेतराम बनवासी महादलित अधिकार न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का हम लोगों ने फूका है, इसलिए फूका है कि राम वंश का ये जो हम लोग सबरी वंश का हैं, जो रामचरितमानस में सबरी माता का इतना बड़ा व्याख्या रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, और इतने दिनों से इनका वचन सही था। ढोल गंवार पशु ताड़न के अधिकारी ये जो शब्द है, इस पर उन्होंने व्याख्या किया है, शूद्रों का व्याख्या किया है, लेकिन ये गलत है। इतने दिनों के बाद मैं पूछना चाहता हूं हर विद्वानों से कि इतने दिनों के बाद रामचरितमानस सही था, अब ये 2024 का चुनाव आया तो गलत हो गया? ये नहीं है, ये केवल चुनाव को देख करके ये अपने आप में छोट दलित और पिछड़ों को बंटवारा कर
मुख्यमंत्री बनी, और ये दलित का बेटा जो है कि आज कोई जानता है तो ब्राह्मण एक विद्वान है। अगर हम शूद्र मान करके, पैर मान करके यदि ब्राह्मणों ने अलगा दिया तो ये कोई गलत बात नहीं किया। तो शूद्र का जगह है, आज ब्राह्मण भी उस शूद्र का पैर छूता है। अगर ब्राह्मण बिरादरी में अगर वो अपने रिश्तेदार का पैर न छूता हो तो बता दीजिए आप लोग। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं हम लोग मंदिर में दर्शन करें। भाई देखिए, आप लोग इतने दिन से हैं, उनकी आयु कम से कम 40 तक है। आज तक इसके पहले कि इतना बड़ा गलत था ये दोहा गोस्वामी तुलसीदास का, तो किसी ने टिप्पणी किया है? आप बता दीजिए। ये मार्मिक चीफ का भी कहना है कि नहीं, ये जो चौपाई है वो समर्थन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समर्थन की? सही है, नहीं, वो तो कह रहे हैं चौपाई है तो वो गलत नहीं है, सही है। आप लोग का उनका कहना है कि ताड़न किसी को मारा जाए, ताड़न का नहीं। अभी देहात में आप जाएंगे तो एक पति अगर पति अपने पत्नी को समझाने का काम करेगा तो उसकी पत्नी एक दूसरे से शिकायत करती है, हमारा पति हमको ताड़ना देते हैं। एक शब्द है और किसी को मारने का नहीं है कि दलित को मारा जाए, औरत को मारा जाए। और ढोल की बात है, आप लोग इतने लोग हैं, एक ढोल को एक विद्वान बजाता है तब उसमें से राग आती है, राग आने के बाद मनुष्य की शरीर हिल जाती है नाचने के लिए। तो विद्वान शब्द में ये जो विद्वता शब्द है, सब विद्वान है और सब लोग आप लोग विद्वान हैं। उन्होंने ताड़न का शब्द कहा, बार बार यही बात पर टिप्पणी करूंगा कि ताड़न शब्द जो है एक देहात में वो एक उसको अगुवाई अच्छे मार्ग का प्रस्तुति देता है, और किसी को मारने और गाली देने प्रताड़ना नहीं। प्रताड़ना वही नहीं है, ताड़न है। प्रताड़ना अलग हो गया। अगर प्रताड़ना होता तो ये सताना है, ऐसे है, लेकिन वो ताड़न